हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज जो वर्तमान की स्थिति है, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी मानव सभ्यता एक खतरनाक वायरस से जूझ रही है। यहाँ पर मनुष्यों को सिर्फ वायरस से मरने का डर ही नहीं बल्कि भूख से भी मरने का डर सता रहा है। हम यहाँ पर काफी लकी है कि हम भारत जैसे महान देश में रह रहे हैं। हमारी भारतीय सरकार के पास भोजन की कोई कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल के अनुसार हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक, आसान शब्दों में कहें तो भारत की कुल जनसंख्या यानी कि 135 करोड़ लोगों को पूरे साल भर में 50 से 60 मिलियन टन भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और वही हमारी भारतीय सरकार के पास पूरे साल भर का फूड रिजर्व 100 मिलियन टन है। तो यानी कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय सरकार प्रत्येक नागरिक को एक साल से भी ज्यादा समय तक भोजन करवाने में समर्थ है। लेकिन वही अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और सूडान जैसे गरीब देशों में रहने वाले लोगों को भूख से मरने का डर सता रहा है और यह डर वास्तविक है। उसने अपनी थ्योरी में बताया कि हम आने वाले भविष्य में भूखमरी, लूटपाट, बीमारी से मारे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं माल्थस की थ्योरी के बारे में। माल्थस यूरोप में चल रही समस्याओं को ऑब्जर्व करता है और इस बात पर पहुंचता है कि किसी भी जगह पर पॉपुलेशन तभी ज्यादा होगी जब वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। जैसे कि दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। और माल्थस कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वहीं आप रिसोर्सेज को एक मात्रा तक ही बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और वो साल भर में करीबन 110 टन ही अनाज उगा सकता है। कुछ समय बाद मार्केट में अच्छे फर्टिलाइजर, HYV बीज और आधुनिक युग की मशीनें आ जाती हैं। किसान उन सब चीजों का यूज करता है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो वैज्ञानिकों की सलाह पर भी काम करता है। अब इस साल उसकी फसल बढ़ करके 250 टन हो जाती है। अब किसान इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता। आने वाले समय में हो सकता है कि इससे ज्यादा तकनीकें और बढ़ जाएं और 250 टन से हो सकता है कि 260 टन या फिर 270 टन हो जाए। लेकिन संसाधन हमेशा लिमिटेड रहेंगे। लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने से भोजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों के ऊपर और भी ज्यादा लोड पड़ चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर जनसंख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस से बढ़ रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस होता क्या है? जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 62, 128। और वही हमारे रिसोर्सेज अरिथमेटिक प्रोग्रेस से बढ़ रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आपको कुछ डेटा के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम भूखमरी, बीमारी के जाल में किस तरह निकट भविष्य में फंस सकते हैं। भारत के आजाद होने के बाद हमारी जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी और उसके 30 साल बाद हमारी जनसंख्या 71 करोड़ हो जाती है और फिर 2011 में हमारी जनसंख्या 125 करोड़ और अब हम वर्तमान समय में यानी कि 2020 में हमारी जनसंख्या 135 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भोजन एक निश्चित मात्रा में ही उत्पन्न कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण समस्याएं तो बड़ी हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में परिणाम और भी भयानक सिद्ध हो सकते हैं। माल्थस के अनुसार 25 वर्षों में जनसंख्या डबल हो जाती है और वहीं 200 वर्षों में जनसंख्या और पॉपुलेशन के बीच का रेशो 256:9 हो जाता है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन 256 यूनिट ग्रोथ की दर से बढ़ रही है और वहीं रिसोर्सेज 9 यूनिट की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच का रेशो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आने वाले भविष्य में परिणाम इससे ज्यादा भी भयंकर हो सकते हैं। अगर हमने इस चीज को अभी तक कंट्रोल नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें धुतकारेगी, हमें कोसेंगे कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं की। तो चलिए अब हम जानते हैं माल्थस के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच के संबंधों को समझने के लिए हमें 3 स्टेजेस को देखना बहुत जरूरी है। पहले स्टेज में जब रिसोर्सेज ज्यादा हो और पॉपुलेशन कम हो। दूसरे स्टेज में जब रिसोर्सेज और पॉपुलेशन दोनों की दोनों बराबर हो। तीसरे स्टेज में जब रिसोर्सेज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो।
पहले और दूसरे स्टेजेस में आपको बिल्कुल भी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे ही तीसरा स्टेज आता है वैसे ही बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। माल्थस के सिद्धांत को समझाने के लिए मैं आपको एक वर्तमान समय का एग्जाम्पल दूंगा। आपको पता है कि कोविड-19 से सबसे ज्यादा इफेक्टेड देश आज अमेरिका है। अमेरिका में वर्तमान समय में 1.5 लाख से ज्यादा आबादी कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से जूझ रहा है। यहाँ पर माल्थस का तीसरा स्टेज लागू होता है। जैसे कि तीसरे स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका किस खतरनाक स्थिति से जूझ रहा है उसके बारे में जानते हैं। अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटीज की काफी शॉर्टेज पड़ चुकी थी। अमेरिका के अंदर इतने ज्यादा हालात गंभीर हो चुके थे कि वहां पर वेंटिलेटर की फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ युवाओं को दी जा रही थी। यह फैसिलिटीज वहां के बुजुर्ग लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी। हमें यह समझना चाहिए कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और पॉपुलेशन के बढ़ते हुए इस प्रकोप को हमें यहाँ पर रोकना चाहिए, क्योंकि अगर यह चीज और भी ज्यादा बढ़ती गई तो परिणाम और भी ज्यादा गंभीर देखने को मिलेंगे। आप जरा इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम पड़ गए थे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरे और आसान शब्दों में आप यह समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा घट गई। यहाँ पर माल्थस कहता है कि थर्ड स्टेज शुरू होते ही भोजन से संबंधित खाद्य पदार्थों की कमी होगी, जिसके कारण भूखमरी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। इसके अलावा उस जगह पर युद्ध और यहाँ तक कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से वहां के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रिसोर्सेज अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और वहां की पॉपुलेशन रिसोर्सेज के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। यहाँ पर माल्थस कहता है कि हम थर्ड स्टेज में जाने से बच सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, देर से शादी करके और छोटे परिवार नियोजन प्रणाली को अपना करके। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखें तो हमें इन सारी समस्याओं से जूझने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको माल्थस का सिद्धांत कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।